बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान हबीब हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अब से कुछ देर पहले लाहौर में एक तकरीब से मुखातब होते हुए कुछ बातें की हैं और वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये समझ रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को और आईने पाकिस्तान को और आईने पाकिस्तान के मोराल को ये डाउन कर देंगे और ये आईने पाकिस्तान को अपने पैरों तले रौंदते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक जिंदा हूं, हम लोग जो इस आइन की बहाली के लिए बैठे हुए हैं और हम अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं और जब तक हम मौजूद हैं तब तक पाकिस्तान की आइन की तरफ कोई मैली आंख करके भी नहीं देख सकता। उन्होंने एक बात और भी की, उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का एक मेंबर हूं और मेरी भी एक हैसियत है और मैं इन लोगों को यह वाजे कर देना चाहता हूं कि आप लोग जो हम आपको आइन और कानून की बात कहते हैं आप उस पर एग्री हो जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप हमें मजबूर करेंगे कि हम वही आपके साथ रवैया इख्तियार करें जो एक आइन तोड़ने वाले या कानून तोड़ने वाले मुजरम के साथ किया जाता है। उन्होंने ये बात भी की कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, खास करके ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, जितने भी सियासतदान हैं, सबको पता है कि जब कोई असम्बली तहलील हो जाती है तो इलेक्शन 90 रोज के बाद होना होते हैं। उन्होंने कहा कि सबको ये पता है कि अगर ये 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये इनकी हुकूमत भी खत्म हो सकती है, इन पे नाअहली भी हो सकती है और इनकी हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस चीज का वेट कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात के बेंच पे बैठ जाएं और खुद ही ये जितनी भी सियासी ये जमातें हैं ये एक बेंच पे बैठ के अपने मसाइल का हल तलाश कर लें। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो इलेक्शन है वो 14 मई को भी नहीं होगी, क्योंकि फैसला महफूज हो चुका है। फैसले का अभी तक कुछ पता नहीं है कि फैसला कल सुनाया जाएगा या परसों सुनाया जाएगा या वेडनेसडे को या थर्सडे को, किस दिन सुनाया जाएगा। लेकिन फैसला जब भी सुनाया जाएगा, आज जो तारीख है वो 7 मई है और 14 मई को मतलब अगले इतवार को इलेक्शन होना थे। एक हफ्ते में इलेक्शन की तैयारियां भी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन के पास भी अभी ये जवाब है कि हमारे पास अभी दिन थोड़े हैं, हमें फंड नहीं मिला, हमारा अमला ट्रेंड नहीं है। ये 100 तरह के हीले बहाले करेंगे। फिर सेक्रेटरी खजाना आके कहेगा कि अभी तक हम फंड इशू नहीं कर सकते, सेक्रेटरी दफा आके कहेगा कि अभी तक हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान में 14 मई को भी इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, 21 मई को भी होते दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता 28 मई को पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं, मुतवक्के हैं पाकिस्तान में इलेक्शन, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कुछ एक्शन लें इन लोगों के खिलाफ। क्योंकि अभी इन लोगों ने सोच लिया है कि हमने शहबाज शरीफ को कुर्बान कर देना है, शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे और उसके बाद कुछ और आ जाएंगे बंदे, और जो अगला बंदा आएगा वो बिलावल जरदारी है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाह रही थी शुरू दिन से कि बिलावल जरदारी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद ये कुछ कुर्बानियां देने को तैयार है। लेकिन इलेक्शन की तरफ बिल्कुल भी ये लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि आज पीपी के एक वफाकी वजीर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि हुकूमत अब भी नहीं, हुकूमत अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएगी। ये पीपी के एक वफाकी वजीर है, उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ मई में ही नहीं अक्टूबर में भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी और हम आईनी हक तलाश करते हुए हम 2024 में इलेक्शन करवाएंगे। अब ये देख लें कि अगर अब इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं, अगर ये अक्टूबर तक ले जाते हैं तो अक्टूबर में भी इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा साहब आएंगे और सबको पता है कि जस्टिस फाइज ईसा को किस कदर नफरत है पीटीआई से, और वो जाके चिपके हुए हैं पीडीएम सरकार के साथ। उस दिन जब तमाम के तमाम जो 15 जजेस में से 14 जजेस ने बाइकाट कर दिया कि हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना, तो ये जस्टिस फाइज ईसा साहब पार्लियामेंट में जा पहुंचे और फिर जब तमाम 15 जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने घर में खाने पे मदऊ किया और सियासी मामलात पे ये बात करने के लिए बुलाया, आईनी मामलात पे बात करने के लिए बुलाया, तो तमाम 14 के 14 जज साहबान गए और जस्टिस फाइज ईसा साहब तब भी नहीं गए। ये अब सबको पता चल चुका है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ये किधर जाके खड़े हुए हैं और इनको पता है कि हमारे हाथ का
चीफ जस्टिस आ जाएगा और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट पहले ही इनके हाथ में, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इसके बाद अब ये प्लान कर रहे हैं कि किसी भी तरह करके इलेक्शन एक दफा अक्टूबर तक चले जाएं और तब हम इलेक्शन को फिर 2024 तक ले जाएंगे और फिर उसके बाद जब हमारा दिल करेगा तब हम इलेक्शन करवा लेंगे। अभी जो मज़ाकरात इनके कामयाब नहीं हो सके उसमें जो असल वजह थी, असल रुकावट थी, वो नवाज शरीफ थी। क्योंकि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि कोई मज़ाकरात हों और पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, भगोड़े बन के बैठे हुए हैं। 2019 में गए थे और 2023 चल रहा है, तकरीबन 4 साल हो गए हैं उनको लंदन में बैठे हुए, और वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जनाब पहले मुझे पाकिस्तान में ले जाया जाए, मेरे इलेक्शन, मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, मेरे ऊपर जो रेफरेंसेस हैं, मेरे ऊपर जो पर्चे हैं, वो सब के सब ख़त्म किए जाए, मुझे दोबारा से अहल किया जाए, बहाल किया जाए और इमरान खान को एक साइड पे लगाया जाए और फिर मैं अपनी जो अपने सारे मामलात हैं मुझको इंजॉय करूं, पाकिस्तान में आके मैं अपनी हुकूमत को इंजॉय करूं। और ये नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं और नवाज शरीफ की वजह से ये पाकिस्तान के जो मज़ाकरात थे पीटीआई के मबीन और पीडीएम सरकार के मबीन ये कामयाब नहीं हो सके। अभी जो इन्होंने एक बहाना लगाया था कि हम असम्बली इसलिए नहीं तहरीर कर सकते क्योंकि हमने बजट पेश करना है, लेकिन जो बजट की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आईएमएफ ने कहा है कि पहले आप बजट का एक ड्राफ्ट बना के हमारे पास लेके आए, हम इसको देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कौन सी कमी कोताही है, फिर आप उसको दूर करेंगे, फिर जब हम अप्रूव करेंगे उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे और उसके बाद आप कुछ कर सकेंगे। और जाहिर बात है जब आईएमएफ का बनाया हुआ बजट पाकिस्तान में लागू किया जाएगा तो गरीब आवाम की कमर टूट जाएगी। गरीब आवाम के पास पहले ही खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तानी आवाम पहले ही दरबदर हो चुकी है आटे के लिए और अब गंदम के लिए। और अगर ये आईएमएफ फ्रेंडली बजट आ जाता है तो पाकिस्तानी आवाम तो फिर जिंदा ही मर जाएंगे। अब एक और खबर मैं आपको देता हूं, हुकूमत ने अदवायात में होशरुबा इजाफा कर दिया है। इंसुलिन की जो कीमत है वो 1200 से बढ़ा के 2000 रुपए तक कर दी गई है। उसके बाद जो बीपी को कंट्रोल करती है गोली वो 247 से बढ़ा के 329 रुपए तक कर दी है ये मौजूदा हुकूमत ने। पाकिस्तान की मईशत के हालात श्रीलंका से भी बदतर हो चुके हैं। इतने बुरे हालात तो श्रीलंका में नहीं हुए थे, लेकिन जितने अब बुरे हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं, ये जो शहबाज शरीफ को हम पे मुसल्लत किया गया, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा जी बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर इसहाक डार इसको कहा जी बड़ा अच्छा ये अकाउंटेंट है, बड़े अच्छे तरीके से ये पाकिस्तान के खजाने को संभालेगा, लेकिन इन्होंने ना शहबाज शरीफ ने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वाला को काम किया, ना इसहाक डार ने कोई अच्छे अकाउंटेंट वाला काम किया, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे जो DGISPR थे जब इनको हुकूमत मिली तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब ये जो सरकार आई है ये देखें एक दफ़ा डॉलर की कीमत में कितनी कमी आई है, और उन्होंने बड़े इनके फ़वायद बयान किए, लेकिन उसके बाद वो मंजर से गायब हो गए। लेकिन श्रीलंका से भी बुरे तर हालात हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन ना हुए तो आने वाले दौर में पाकिस्तानियों का जीना और मुहाल हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।